आप सबका स्वागत है पोस्ट मार्केट रिपोर्ट में। तो पोस्ट मार्केट रिपोर्ट में हम क्या डिस्कस करते हैं, जो डेली बेसिस पे हम डिस्कस करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंस लेवल एंड कल के लिए जो हमारा ट्रेडिंग का स्ट्रैटेजी होगा वो क्या होगा, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो मार्केट ओपन हुआ आपका गैप डाउन ओपन होने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल में ही आपका 18,000 के ऊपर आ गया मार्केट। सो उसके बाद कंटिन्यूसली इट्स गोइंग हायर, जो लगभग आपका कल का क्लोजिंग था उसके आसपास से मार्केट ने लिया रिजेक्शन एंड उसके बाद मार्केट क्या किया, नीचे आया। तो नीचे कहाँ तक आया, नीचे आया एंड हमारा जो ट्रेंड लाइन था या फिर ओवाई डाटा भी आप फॉलो करते तो उस टाइम पे जो ओवाई डाटा था 18,000 में हेवी पुट राइडिंग था। तो जिसकी वजह से वहाँ से मार्केट ने जो रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लेने के बाद कंटिन्यूसली वहाँ पे आके फिर ख़त्म कर दिया। मतलब पूरा दिन में आज इतना ये नहीं कह सकते कि हाँ एक तरफा मूव था, लेकिन मार्केट ट्रेंडी था। सो मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद आपका सीधा बाइंग आया 18,000 के ऊपर। जो हाई लगाया वो लगभग आपका 18,100 के आसपास होगा, ठीक है। तो उस लेवल का आपका हाई लगाया मार्केट ने एंड वहाँ का जो हाई लगाया, हाई के बाद फिर मार्केट वहाँ से नीचे आया एंड कंटिन्यूसली जो मार्केट है नीचे लगाया। तो नीचे जो आया, नीचे कहाँ तक आया आपका 18,004 के आसपास तक आया वहाँ से, ठीक है। ये देखिए 3-4 ऐसा कुछ होगा। तो उसके बाद मार्केट ने फिर से आपका जो हमारा ट्रेंड लाइन था वो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके कंटिन्यूसली मार्केट ने ऊपर गया। सो आज न्यूज़ बेस्ड इवेंट था एक्चुअली। सो इवेंट है, चलिए देखेंगे कि इवेंट में क्या होता है। और ऑलरेडी हमें डाउ में अच्छे खासा गिरावट देखने को मिला है, क्योंकि हम ऑलरेडी डाउ में ट्रेड कर रहे थे बिकॉज इवेंट बेस्ड था। तो लास्ट जितने बार भी आपका फेड का काम हुआ है उस टाइम में हमने क्या किया है, डाउ में इवेंट का ट्रेड किया है। तो अभी भी हमारा डाउ में इवेंट का ट्रेड चल रहा है। सो एनीवे देखेंगे, उसमें भी कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। सो लेट्स सी, अभी देखेंगे कि क्या हो सकता है। देखिए गाइस, लेवल अनचेंज्ड है, लेवल जो भी होगा, ठीक है। सारे लेवल अनचेंज्ड है, चाहे वो निफ्टी का हो एंड बैंक निफ्टी का हो। तो ये सारे लेवल अभी अनचेंज्ड रहने वाला है कल के सेशन के लिए। तो अभी कल हमें करना क्या है, कल के लिए हमारा सिंपल प्लान है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। कल हमें सिर्फ एक ही चीज़ का ख्याल रखना है। अगर मार्केट, मैं आपको जोन बताता हूँ, ये जो हमारा ट्रेंड लाइन चल रहा है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आएगा आपका इस जोन के आसपास। जो जोन हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था वही जोन है। तो इस जोन के आसपास जैसे ही मार्केट आता है, अगर इसके नीचे मार्केट सस्टेन करने दीजिए 5 मिनट्स टू 15 मिनट्स, तो फिर हम क्या करेंगे, सेल साइड का ट्रेड लेंगे। सो हम यहाँ पे स्कैल्पिंग का बात नहीं कर रहे हैं अभी। मुझे यहाँ पे क्वेरीज आया था कि सर स्कैल्पिंग का बताओ। देखिए भाई, स्कैल्पिंग का नहीं बता सकते इसमें आप जो भी ट्रेड लेते हैं मिनिमम जो रिस्क एंड रिवार्ड है वो 1:2 होना चाहिए, उसी के हिसाब से ट्रेड लेंगे। नहीं तो पूरा दिन बर्बाद होगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, स्कैल्पिंग नहीं है कि हाँ भाई 5 ट्रेड में घुसे 5-6 मिनट में निकल गए, ऐसा स्कैल्पिंग वाला स्ट्रैटेजी नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये स्कैल्पिंग का नहीं है। एटलीस्ट आपको 50 से 60 पॉइंट या फिर मोर देन दैट, तो उसके हिसाब से हम ट्रेड लेंगे। 1:1 या फिर 1:1.5 1:2 का टारगेट तो मिनिमम होना ही चाहिए। 1:1 ज़्यादा प्रेफरेबल नहीं है मेरे लिए, 1:1.5 एंड 2 इज मोर प्रेफरेबल। तो उसके हिसाब से अभी बोलोगे कि निफ्टी में कहाँ मिलता है भाई, ऐसा तो निफ्टी में ट्रेड नहीं मिलता है लेकिन ढूंढना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। एनीवे, तो निफ्टी का लेवल सारे अनचेंज्ड है। तो क्या करना है मैंने बता दिया। तो हमें कहाँ करना है, हमें सेलिंग करना है। सिंपल से लॉजिक है हमारा जो लॉजिक है, हमको सेलिंग करना है। कितना, कहाँ से, 17,980 से हमें यहाँ पे सेल करना है। और हमें बाई कब करना है, हमें बाई करना है, मैंने जैसे कहा कि ये जोन को, जब तक ये जो रेंज बन चुका है, ये रेंज से मार्केट को बाहर आने दीजिए। ये रेंज से मार्केट जब भी बाहर आएगा तभी हमें मूव मिलेगा। सो कल शायद आपको गैप डाउन देखने को मिले। अगर मार्केट गैप डाउन देखने को मिल रहा है लगभग 920 के आसपास, तो वेट कीजिए एक छोटा सा पुल बैक का एंड उसके बाद आप ट्रेड लीजिए। मतलब मेरा कहने का मतलब है, ये जो जोन है इसका रिटेस्ट होगा, ठीक है। तो इसका रिटेस्ट होने दीजिए फिर ट्रेड लीजिए। अगर नहीं है तो फिर होने के बाद भी अगर मार्केट कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है तो फिर आप आपके हिसाब से देख के ट्रेड कीजिए। बट प्रोबेबली कल का दिन शायद सेलिंग का दिन रहेगा एंड बहुत अच्छा खासा हमें सेलिंग देखने को मिल सकता है। अगर गैप अप होता है तो इनकेस क्या है, देखिए गैप अप होता है तो 180 का जो लेवल है 18,180, ये लेवल जब तक होल्ड करेगा तब तक कोई दिक्कत नहीं है। इस लेवल के नीचे हम ईजिली सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इजीली हम सेल कर सकते हैं, उसी हिसाब से हम चलेंगे। सो इस वीक का जो व्यू होगा, कल का मार्केट खत्म होने दीजिए, उसके बाद हम जैसे ही बनाते हैं हर हफ्ते, तो इस बार भी हम बना देंगे। सो इस बार भी हमारा जो टारगेट था कि 18,200 तक का टारगेट है, हमने जो संडे को वीडियो बनाया था उस हिसाब से हमारा टारगेट अचीव हो चुका है। सो लेट्स सी अभी हम क्या कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे एक बार बैंक निफ्टी।
सो यहाँ पे आप देखो बैंक निफ्टी भी आपका रेंज बाउंड है। बैंक निफ्टी में भी ज़्यादा कुछ नहीं स्कैल्पिंग का ट्रेड मिल रहा है। सो मैं ज़्यादातर प्रेफर नहीं करता हूँ स्कैल्प का ट्रेड, क्योंकि स्कैल्पिंग मुझे प्रेफरेबल बिल्कुल भी नहीं है। तो स्कैल्पिंग का ट्रेड मैं प्रेफर नहीं करता हूँ। देखिए बैंक निफ्टी में क्या हुआ, बैंक निफ्टी देखिए लगभग आपका वहीं बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ एंड 40,800 के आसपास। तो 40,800 के आसपास ओपन होने के बाद फिर आपका 41,000 ऐसे ही आ गया। पहला 5 मिनट्स का कैंडल जो है, पहला 15 मिनट का कैंडल में, सो पहला 15 मिनट का कैंडल में आप देख सकते हो 15 मतलब फर्स्ट आधे घंटे में ये आ गया लगभग आपका 40,300 मतलब 200 के ऊपर आ गया। सो फिर से वही रेंज पे आ गया। तो गाइस ट्रेड करने के लिए कुछ खास मिला नहीं, ठीक है। सो यहाँ पे जिन्होंने ट्रेड लिया कि हाँ ये बाइंग जोन था, मैंने भी पहले आपको बताया था ये बाइंग जोन था, लेकिन कभी भी भाई 9:15 पे हम ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करते। तो हमने ट्रेड नहीं किया बोल के फ़ायदा नहीं कि भाई ट्रेड किए। आज उतना अच्छा खासा कुछ मिला भी नहीं, ट्रेड भी नहीं किए। जो वीकली पोजीशन था वो स्क्वायर ऑफ हुआ है बस, और कुछ नहीं हुआ। सो यहाँ पे फिर से हमें हमें क्या है डबल टॉप देखने को मिला है। उसके बाद मार्केट आखिरकार टाइम में नीचे आया, वो भी किस जोन तक, आपका 41,200 का जोन तक। तो ये जोन बाहर निकलने दीजिए, इसका भी लेवल अनचेंज है। सारे लेवल आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका भी लेवल अनचेंज है, कुछ ज़्यादा चेंजेस करने वाला है नहीं हम। तो लेवल सारे अनचेंज है। ये लेवल से जब तक बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे, बिकॉज ये स्कैल्पिंग वाला हमें पसंद नहीं है। मैं बार बार बता रहा हूँ स्कैल्पिंग आई डोंट लाइक इट एट ऑल। कोई भी डायरेक्शन में मिलेगा तभी हम ट्रेड लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम कीप ट्रेडिंग एंड कीप लर्निंग। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो गाइस प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।